उत्तम सोच। क्या होता है उत्तम सोच? अपराध करने के बाद भी, झूठ बोलने के बाद भी, छल कपट करने के बाद भी भीतर कोई चोट नहीं होती है। तुम झूठ भी ऐसे बोलते हो जैसे सच बोल रहे हो, तुम इतने पाप भी ऐसे करते हो जैसे पुण्य कर रहे हो। कहां से उत्तम सोच धर्म तुम्हारे जीवन में आ जाएगा? बहुत कठिन है मेरे भाई। उत्तम सोच धर्म को अर्घ चढ़ाना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आप सोचिए कि जब आप, दो चीज आपके सामने आएगी, एक सफलता, ध्यान रखना, एक सिद्धांत। आप सोचना, आज आप प्रवचन सुन रहे हैं उत्तम सोच पर, क्या मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप सिद्धांतों को ज्यादा प्यार करेंगे या सफलता को? यदि सुना है प्रवचन हृदय से, तो आज से जीवन बदल जाना चाहिए। एक तरफ सिद्धांत होंगे और एक तरफ सफलता होगी। और बड़ी छोटी बात है कि जब रिक्शे में बैठकर आप जाओ और रिक्शे वाला 10 रुपए के 12 रुपए मांगे, तो आप क्या कहते हैं कि लूट मार मचा रखी है, बेईमान कहीं के, लूट रहा है दिन दहाड़े। 10 के 12, 2 रुपए ज्यादा में उसने लूट मार मचा दी। पूरा देश लूट लिया उसने 2 रुपए में, और ये तुम्हारे नेता पूरा देश खा रहे हैं। वो ईमानदार बने खड़े रहते हैं। सोचना, एक 2 रुपए में एक गरीब ने 2 रुपए ज्यादा क्या मांग लिया, वो बेईमान हो गया। और तुम दुकान में बैठकर जमीनों के सौदे कर करके ईमानदार बने रहते हो। सोचिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है मेरा, उत्तम सोच, सिद्धांत या सफलता? 2 रुपए ज्यादा मांगे आपने, 1000 गालियां दी उसको, और आपको मालूम है कि स्टेशन तक जाने के 10 रुपए लगते हैं। वो कोई रिक्शा वाला 8 रुपए में छोड़ आए, तो आप सिद्धांत देखेंगे या सफलता देखेंगे? उत्तम सोच धर्म आपसे पूछ रहा है, क्या कोई इतना हिम्मत वाला है जो उस रिक्शे वाले से कह सके कि तू 8 क्यों मांग रहा है पागल, 10 रुपए लगते हैं, 2 रुपए तू ले, तेरा हक है? है कोई इतना ईमानदार? है कोई इतना सोच धर्म का धारण कर? क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास जो ये कह सको कि ये 2 रुपए और ले ले? 8 रुपए क्यों लेता है पागल, तुझे रेट नहीं मालूम है? उस समय तो आप सोचते हो कि उल्लू फंस गया, चलो 2 रुपए बचाओ और आज का काम निकालो। सफलता या सिद्धांत? सोचना है, विचार करना है, सोचना है। थोड़ा मन को झकझोर करके देखिए, मन क्या कहता है। क्या 8 रुपए में आप यात्रा नहीं कर, और 2 रुपए बचाकर कौन से अमीर हो गए आप, कौन से करोड़पति बन गए? सोचिए, उसका हक छीना है ना आपने 2 रुपए में। विचार करो, एक रिक्शे पर बैठ करके कोई घाटी को चढ़ा रहा है साइकिल रिक्शा वाला, और यदि आप जैन हैं, आपके अंदर आर्जव धर्म है, तो घाट पर पहुंचते ही आप रिक्शे से नीचे उतर जाएंगे। और नहीं है तो क्या सोचेंगे, पैसा दिया है, खींचता क्यों नहीं है, ऊपर लेके चल, और खींच, जल्दी चला। अरे मेरे भाई, वो भी इंसान है, उतर के थोड़ा धक्का लगा दो। नहीं, हमने तो पैसा लिया है, तो क्या संवेदनाएं खरीद ली आपने किसी की? उत्तम सोच धर्म की ओर ले जा रहा हूं मैं आपको। यदि कोई ट्रेन में टीटी आ जाए और कहे कि टिकट मत लो, 100 रुपए का टिकट है, 75 रुपए दे दो और बिना टिकट के चलो, कोई नहीं पकड़ेगा तुमको, तो सोचिए, क्या आप 25 रुपए बचाना नहीं चाहेंगे? सोचना है आपको, क्या आप नहीं चाहेंगे सफलता? सिद्धांत तो क्या कहता कि नहीं, मैं तो टिकट लेकर ही बैठूंगा।
ये सिद्धांत है। सफलता क्या कहती है? 25 बच रहे हैं तो बचाओ ना यार। उत्तम शौच लोभ परिहारी। कहां गया तुम्हारा शौच? 25 रुपए बचा के मान्यवर तुम कोई करोड़पति नहीं बन जाओगे, लेकिन इस देश के साथ गद्दारी में तुम्हारा नाम जरूर आ जाएगा। तुमने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ बेईमानी की है। 25 रुपए देकर क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? और आप ये सोचते हैं ना कि रिजर्वेशन की लाइन में कौन लंबे लगेगा? 100 रुपए पकड़ाओ। क्या आप ईमानदारी का धर्म निभा रहे हैं? सोचिए, क्या आप 200 रुपए टीटी को पकड़ा के अपनी टिकट बुक नहीं करा ले? कहां की बुक करा रहे मालूम है तुम्हें? सम्मेत शिखर की। क्या करने जा रहे हो? धर्म करने जा रहे हो। ये रिश्वत दे करके क्या देश के साथ, वतन के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो आप? हर आदमी सोचता है यार लंबी लाइन में कौन खड़ा रहे, चपरासी को, बाबू को जरा नीचे से पकड़ाओ, अपनी फाइल जल्दी पास हो जाए। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण। अपना चरित्र देखो, अपना जीवन देखो। बोली लगती है ना, ऐसे बढ़ता है आदमी, 500 बढ़ा दो। ये लोभ, लोभ है, ध्यान रखना। जिसको लेना है तो लेना। मैं जब 2004 में यहां आया था, बाकलीवाल परिवार यहां पर बैठा हुआ है, मुकेश जी, मनोज जी, बाकलीवाल परिवार। मेरे चातुर्मास कलश की स्थापना हुई। सोच के तो नहीं आए थे कि बोली लेना है, लेकिन बैठे बैठे भाव बन गए। एक भाई ने दूसरे को देखा, दूसरे ने उसको देखा, बोले भैया लेना है तो ले लो, एक बार में बोल दो बस, ना उससे बढ़ेंगे ना घटेंगे। उन्होंने एक बोली बोली और उनको प्राप्त हो गई, ना किसी ने बढ़ा ना घटे। और तुम क्या दुकानदारी? 500, चलो 550 रुपए। तेरे की बनिया गिरी तुम्हारी। भगवान महावीर तो कहते हैं कि 2 लोग यदि बोली ले रहे हैं और एक ने 1,00,000 की ली और एक ने 50,000 की ली है, तो ध्यान रखना 50,000 जो मुंह से बोल दिए वो निर्माल्य हो गए, या उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। उसको खाना धर्मादे का खाने के बराबर हो, उसे देना ही देना चाहिए। मेरे एक भक्त हैं, यदि उनने बोली बोल दी और बोली मिले या ना मिले किसी को भी जाए, लेकिन उनने जो बोल दिया वो कहते अब ये धर्म का हो गया, अब ये मेरा। ये निर्लोभता। विचार करें, जैनियों का सबसे कठिन धर्म है उत्तम शौच, क्योंकि बनिया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हाँ तुम ही बोलो, एक्सपीरियंस तुम्हारा कितने जल्दी